वेलकम बैक अगेन इन दिस प्रोजेक्ट। और हम बात करने वाले इस प्रोजेक्ट की, जो कि आपका एक पार्किंग लॉट मैनेजमेंट सिस्टम। बेसिकली इस प्रोजेक्ट के ऊपर हम ऑलरेडी 10 ट्यूटोरियल बना चुके हैं, ठीक है। ये बेसिकली अब ये 11 ट्यूटोरियल होने वाला है और इसमें कुछ अपडेट लेके आए और वो अपडेट क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सिंपली अगर आपने 9 ट्यूटोरियल 10 ट्यूटोरियल आपने फॉलो करे हैं तो आपको सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को रन कराने के लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। और उसे लॉगिन कर लेते हैं और सिंपली मैं लॉगिन कर लूँगा और इसका जो पासवर्ड है अभी @123 है, ठीक है। अगर आपने अपना पासवर्ड वगैरह सब कुछ चेंज कर लिया होगा और आपने 9 ट्यूटोरियल देखे होंगे तो ठीक है। अगर देखो इस हिसाब से आपको ऑल रिकॉर्ड दिख जाते थे, यानी कि यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं किसी भी बाइसिकल लेन की पार्किंग में एंट्री कार का, ठीक है। और यहाँ सिंपली आपको इन्फॉर्मेशन दिख जाती थी कि आपके जो पार्किंग है उसमें कितनी स्पेसेस हैं और उसमें कितनी बुक हो चुकी हैं और उसमें कितनी अवेलेबल है, ठीक है। और इसमें हम बात करने में इसमें सारे डाटा रिकॉर्ड हैं जो कि आपकी अभी एक्चुअली आपकी पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, ठीक है। यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से आप एग्जिट कर सकते हैं और यहाँ से एग्जिट करने के बाद आपको कुछ एक इस तरह का फॉर्म खुलेगा और ये आपको फिल करना पड़ेगा एक्चुअली कब आपकी वो गाड़ी जा रही है, उसका टाइम एंड डेट, ठीक है। और सिंपली यहाँ पे आप सबमिट कर देंगे और वो डाटाबेस में सबमिट हो जाता है, ठीक है। अब देखो लेकिन इसमें मैं अपडेट क्या लाया हूँ वो देखो। इसमें अपडेट सिंपली ये है, देखो जैसे आप किसी को मेगा एडमिन बनाते हैं तो सिंपली आपको एक जो फॉर्म खुल जाता है। सिंपली आपको यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड डालना होता है। कंफर्म पासवर्ड डालने के बाद आपको क्या करना है कि सिंपली सबमिट कर देना, वो आपके डाटाबेस में सेव हो जाएगा और उस जो आपने यूजर नेम एंड पासवर्ड डाला होगा यहाँ से सिंपली आप लॉगिन कर सकते हैं लॉग आउट करने के बाद उस यूजर आईडी से, ठीक है। अब देखो लेकिन हम क्या करने वाले हैं कि हमें पता नहीं चल रहा है एक्चुअली कि इसके जो इंचार्ज कौन है, यानी कि पार्किंग एडमिन अभी कौन कौन है, ठीक है। ना ही उसका यूजर नेम दिख रहा, ना ही उसका पासवर्ड दिख रहा, कुछ भी डिटेल नहीं दिख रही। तो हम सबसे पहले उसकी देखेंगे कि यूजर नेम क्या है और मतलब कि हम यहाँ पे डाटा शो कराएंगे एक्चुअली अभी आपकी जो पार्किंग उसमें कौन कौन इंचार्ज है, ठीक है। यहाँ से एक बटन दे देंगे और उसमें से भी लिख देंगे कि आप ऐड न्यू ऐड ऐसे करके कि ऐड न्यू यूजर या फिर न्यू एडमिन करके यहाँ पे एक बटन दे देते हैं और सिंपली यहाँ पे एक डाटा शो करा देते हैं यूजर के जो एक्चुअली आपके अभी एडमिन यानी कि इंचार्ज हैं, ठीक है। और वो डाटा कोड इस तरह का होगा, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली एक ऐसा नंबर, उसका मोबाइल नंबर एंड उसका यूजर नेम, ठीक है। ये सब कुछ हम डाटा शो कराते हैं अपने यहाँ पर फिर, ठीक है। यहाँ पे एक बटन दे देते हैं ऐड यूजर का और सिंपली यहाँ पे क्लिक करो, सिंपली आपका काम हो जाएगा कि और यहाँ पे एक वाला फॉर्म खोले, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक मोबाइल नंबर नाम का एक इनपुट बॉक्स लेंगे और उसमें सिंपली फिर से एक डाटाबेस सेव कराते हैं। सिंपली हम ऐसा नंबर, उसका यूजर नेम एंड उसका मोबाइल नंबर शो कराते हैं अपने इस मेगा पार्किंग एडमिन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा एक्चुअली मैं क्या कह रहा हूँ। मैं एक्चुअली ये कह रहा हूँ जैसे यहाँ पर आप क्लिक करें यहाँ पर तो एक्चुअली आपको ये फॉर्म नहीं खुलना चाहिए बल्कि सारी डिटेल खुलनी चाहिए जो एक्चुअली आपके डाटाबेस में जो भी यूजर एंटर कर चुके हैं, आपने किसी को एडमिन बना चुके हैं, वो वाला पूरा मुझे पहले डाटा देके उसके अकॉर्डिंग मैं एक्चुअली अपना यूजर्स किसी को बनाऊँ। सिंपली यहाँ पे एक बटन दे देते हैं और सिंपली बटन जैसे कोई क्लिक करेगा सिंपली वो क्या करे कि वहाँ पर एक फॉर्म खुल जाए जो कि कुछ इस तरह का होगा और इसमें सिंपली हमें एक मोबाइल नंबर ऐड करना है, ठीक है। इतना काम करना है हमें और डाटाबेस से कैसे हम डाटा शो कराते हैं वो सब कुछ देखने वाले हैं, ठीक है। और मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर कर लीजिए और ये वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं की तो फिर लाइक कर लीजिए। और सिंपली हम अपने सोर्स कोड में आने वाले हैं और आपने 9 ट्यूटोरियल फॉलो करें तो आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, सब कुछ क्लियर होगा। सिंपली यहाँ पे कुछ चेंजेस करने वाले हैं हम इस सोर्स कोड के लिए सिंपली, और कुछ अपडेट आते रहेंगे, वो अपडेट आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। और उसके लिए आपको हमारे चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, इतना करने के बाद हम कुछ नहीं करने वाले और अपने सोर्स कोड में जाएंगे। अगर आपको सोर्स कोड अगर अभी तक नहीं मिला तो इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाइए और सिंपली वहाँ से डाउनलोड करिए, ठीक है। ओके, हम इसके सोर्स कोड में आते हैं। अगर आपने PHP वगैरह कुछ भी नहीं सीखी है, आपने डाटाबेस नहीं सीखा, उसकी भी आप ट्यूटोरियल फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली आपको अपना PHP यानी एग्जाम सर्वर डाउनलोड करेंगे तो सिंपली आपको एग्जाम सर्वर देखिएगा, आपके लोकल सी में एक फोल्डर दिखेगा एग्जाम नाम का। सिंपली इसके अंदर आना है और htdocs के अंदर जाना है और ये जो फोल्डर है और इसके अंदर आपको एक फोल्डर दिख जाएगा प्रोजेक्ट नाम का, ठीक है। प्रोजेक्ट नाम का जब भी देखेगा जब आप सोर्स कोड डाउनलोड करेंगे तो प्रोजेक्ट नाम का यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। यहीं पर आपको सारी फाइल्स रखनी है जो भी आप काम करना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट पर, ठीक है। सिंपली इसे ओपन विद VS कोड, आप जिस भी एडिटर में काम करते हैं वहाँ पे इसे ओपन कर लेना है, ठीक है। और मैं जैसे इसे ओपन करूँगा तो अभी कुछ फाइल्स इस तरह की दिखेंगी, ठीक है। ओके, तो आपको कुछ इस तरह की फाइल्स देखेंगी, सारा स्ट्रक्चर यहाँ पर है। और सिंपली हम उससे पहले हम क्या करते हैं कि एडमिन डायरेक्टर PHP नाम की एक फाइल बनाते हैं यहाँ पर,
एडमिन और डाटा डॉट PHP नाम की, ठीक है। और जस्ट मैं इसे सेव कर दिया और सिंपली इतना आने के बाद इंडेक्स डॉट PHP नाम की फाइल एंड एडमिन डॉट PHP नाम की फाइल, ठीक है, उसको मैंने इधर रिमूव कर दिया। और देखो एडमिन डॉट PHP नाम की जो फाइल है या फिर इंडेक्स डॉट PHP नाम की जो फाइल है, ठीक है, आप इधर ही आओ और यहाँ पे जो लिखा हुआ है एक्चुअली मैक पार्किंग एडमिन, तो सिंपली यहाँ पे एडमिन डाटा डॉट PHP नाम की फाइल को ऐड करो। उससे पहले हम एक काम करते हैं कि जो एडमिन डॉट PHP नाम की फाइल है इसमें हम एक Ctrl+Z करता हूँ और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो पासवर्ड लिखा हुआ है जस्ट उसके ऊपर आते हैं और सिंपली मैं इसको एक इनपुट टैग लेना चाहूँगा पासवर्ड वाला और ठीक है Ctrl+C करूँगा, Ctrl+C और यहाँ से जो यूज़र नेम है एक्चुअली जस्ट मैं यहीं पे कॉपी करूँगा और इनपुट टैग लिखा हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। और Ctrl+V करने के बाद मैंने Ctrl+V कर दिया और जो मैं पासवर्ड लिखा हुआ है एक्चुअली यहाँ पर मैं करूँगा मोबाइल नंबर, ठीक है, ओके, मोबाइल नंबर एंड दिस और यहाँ पे जो नेम एट्रीब्यूट के अंदर यानी कि जो प्रॉपर्टी होती है इनपुट की, और सिंपली मैं यहाँ पर भी मोबाइल नंबर करूँगा, सॉरी, ओके, मोबाइल नंबर, ओके, और सब कुछ मेरा प्लेस होल्डर के अंदर भी मैं चेंज करूँगा और मोबाइल नंबर, ठीक है, ओके ओके। जस्ट मैं Ctrl+S सेव करना चाहूँगा और अगर मैं चेक कराऊँ आपको एडमिन डॉट PHP नाम की फाइल, देखो अगर आपने नया ट्यूटोरियल फॉलो नहीं करें आप इसी ट्यूटोरियल को देख रहे हो तो सिंपली आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे लोकल होस्ट, ठीक है, और एडमिन जो आपका एक्चुअली फोल्डर नेम है, ठीक है, प्रोजेक्ट करके, ठीक है, ओके। आपको कुछ इस तरह का प्रोजेक्ट देखेगा लेकिन आपको लॉगिन करना पड़ेगा एक्चुअली पहले, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे करेंगे तो देखो यहाँ पे आप मोबाइल नंबर के लिए एक्चुअली आपको एक इनपुट बॉक्स मिल गया फिलहाल यहाँ पे, ठीक है, ओके, एंड दिस मोबाइल, ओके ओके ओके, और इतना कर दिया मैंने और जस्ट मैं फिर से इधर ही आऊँ और पेज को जैसे मैं रिफ्रेश करूँ तो ठीक है, ओके, ये इधर उधर हो रहे हैं तो आप प्लीज़ सही कर लेना। और सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो हमने NVSP ले रखा है एक्चुअली यहाँ से जस्ट मैं रिमूव करना चाहूँगा टू, ओके, Ctrl+S सेव कर दीजिएगा और सिंपली आप इधर आओ, ठीक है, और मेरा लगभग सब कुछ ठीक हो गया, ठीक है। अब देखो इसके लिए मुझे PHP लिखनी पड़ेगी और इसका जो PHP लिखी गई है वो रजिस्ट्रेशन डॉट PHP नाम की फाइल में लिखी गई है। तो सिंपली मैं इधर आऊँगा और जस्ट मैं यहाँ पर आऊँ और Ctrl+C करूँ, इसी को Ctrl+C एंड Ctrl+V, ठीक है, एंड दिस एंड पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पर मैं कर दूँगा चेंज मोबाइल नंबर से, ठीक है, मोबाइल नंबर एंड पोस्ट मेथड का यूज़ करा है मैंने जो कि एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल होते हैं और सिंपली यहाँ पे लिखूँगा मोबाइल, ठीक है, Ctrl+S सेव कर दिया मैंने। लेकिन एक्चुअली ये डाटाबेस अभी सेव नहीं हुआ क्योंकि हमने इसके लिए कोई भी आपके टेबल में कॉलम नेम नहीं दे रखा मोबाइल का, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो एक काम करते हैं, एक जो यूजर नेम एंड दिस, ओके, ठीक है, और इंसर्ट करा दो सारा डाटा और इंसर्ट इनटू और वैल्यूज और सिंपली आप यहाँ पर आओ और यूजर नेम के बाद देखो यहाँ पे हमें एक मोबाइल नंबर भी एक टेबल क्लियर करते हैं और यहाँ पे नहीं एक्चुअली हमें करना पड़ेगा पासवर्ड के बाद, ओके, मोबाइल नंबर ठीक से लिख लेता हूँ, मोबाइल, ओके, एंड दिस, ओके, डॉलर ऑफ मोबाइल, ठीक है। और ये वेरिएबल एक्चुअली मैंने पास कराया हुआ, यहाँ पे ये मैंने कॉलम नेम पास कराया हुआ, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या होती हैं तो प्लीज़ आप हमारे SQL के ट्यूटोरियल फॉलो कर सकते हैं फिलहाल, ओके ओके ओके। Ctrl+S सेव कर दिया मैंने और जस्ट मैं अगर पेज को रिफ्रेश करूँ तो अभी तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं अपने डाटाबेस में आना चाहूँगा और जस्ट मैं इसको रिमूव करूँगा और सिंपली यहाँ पे लिखूँगा एग्जाम, ओके, लोकल होस्ट और PHP में ही एडमिन, ओके। जस्ट आप इसको ओपन करो और ठीक है, मैंने एक्चुअली PHP लिख दिया, देखो सब कुछ लिख दिया, सिर्फ मेरे कॉलम नेम बाकी रह गया वो मैं अभी करता हूँ फिलहाल, ओके। इसको लोड होने देते हैं,
ओके, ये लोड हो गया। ज़रा मैं अपना डाटाबेस चेक कर लेता हूँ, ठीक है। और डाटाबेस है एक्चुअली आपका लॉगिन इन्फो नाम का, और उसके अंदर जो टेबल है एडमिन इन्फो नाम की, ठीक है। ओके, एंड लॉगिन इन्फो नाम का एक्चुअली आपका डाटाबेस है, और मुझे तरीके मिलेगा वो, और लॉगिन इन्फो नाम का, ठीक है। और इसके अंदर जो टेबल है एक्चुअली एडमिन इन्फो मुझे मिल गई है, और जस्ट मैं इसको ओपन होने देता हूँ। तो यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड दो ही आपको कॉलम नेम दिख रहे हैं, तो हमें थर्ड कॉलम नेम ऐड करना है। तो उसके लिए हमें इधर ही कहीं देखो ऐड करने का ऑप्शन होगा। ओके, एडिट, ओके, जस्ट मैं एडिट चाहता हूँ, और मैं स्ट्रक्चर में आऊँगा। ओके, ओके, पासवर्ड, एंड जस्ट मैं गो करूँगा। देखो यहाँ पे लिख के आ रहा है ना ऐड वन, यहाँ पे आपको जो है ऐड कर दीजिएगा। गो करने के बाद देखो आपको क्या दिखेगा, जस्ट आप इसको लोडिंग होने देते हैं। और ये बोल रहा है एक्चुअली आफ्टर पासवर्ड, मतलब पासवर्ड के बाद आप एक कॉलम ऐड करना चाहते हैं, और वो कॉलम नेम अभी पूछ लेगा आपसे। और जस्ट इसको लोडिंग होने देते हैं अभी, और ये लोडिंग होने में क्यों टाइम लगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखते हैं मोबाइल नंबर, ठीक है, मोबाइल, ओके। एंड इंटीजर वैल्यू नहीं देते हम, इसकी देते हैं बैर कैर एन 15 वर्ड, ठीक है। और इसकी जो लेंथ है वो 15 वर्ड दे दिया, ओके। एंड जस्ट मैं इसको सेव कराऊंगा, और सिंपली आपका सब कुछ काम हो गया है, ठीक है, ओके। फिर से मैं आऊँगा एडमिन इन्फो पर, और आपको देखो मोबाइल नंबर देख गया है, ठीक है, ओके। तो आप एक काम करिए कि हम डाटा स्टोर कराते हैं और ज़रा चेक करते हैं कि कोई एरर तो नहीं है, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे डालूँगा प्रिया नाम की कोई लड़की, ठीक है। एंड दिस एंड मोबाइल नंबर मैं कोई भी डाल देता हूँ, ठीक है। और पासवर्ड मैं डालता हूँ प्रिया, ठीक है, एंड प्रिया। जस्ट मैं इसको सबमिट करूँगा, और ये सक्सेसफुली सबमिट हो गया है, और आप home.php नाम की फ़ाइल में आ गए हैं। और जस्ट मैं इसको रिफ्रेश करूँगा पेज को, और ठीक है, देखो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर दिख रहा है। एक्चुअली अब ये डाटा मुझे चाहिए कहाँ पर, अपने इस मेगा एडमिन पर, ठीक है। जस्ट जैसे मैं लॉगिन करूँ तो एक्चुअली ये फॉर्म नहीं दिखना चाहिए, और ये अभी कुछ गड़बड़ हुई है क्या, ओके, ये अभी कुछ गड़बड़ हुई है, ठीक है। और चलो चेक करते हैं। और यहाँ पे देखो जो 1 लिखा हुआ है, एक्चुअली यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट लिखना पड़ेगा। कंट्रोल एस सेव करते हैं, ओके, प्रोजेक्ट 1, ठीक है। जस्ट मैं इसको क्लिक करूँगा तो देखो अभी आपको दिख रहा है, ठीक है, ओके, ठीक है ना। अब देखो मैं चाहता हूँ यहाँ पे डाटा देखिए, जो भी आपके यूजर्स नेम है यहाँ पर वो सारे, ठीक है, वो कैसे देखेंगे, देखो आप, ठीक है। आप आओ एडमिन डाटा.php नाम की फाइल में, और सिंपली यहाँ से जो आपका एडमिन वाला जो है ना ये डाटा, तो सिंपली कंट्रोल ए करना है, कंट्रोल सी, जो admin.php नाम जितना भी कंटेंट है कंट्रोल वी कर दो यहाँ पर, ठीक है। और जस्ट यहाँ से जो फॉर्म टैग है इसको रिमूव कर दो आप, ठीक है, ओके। और कंट्रोल एस सेव करने के बाद एडमिन, और यहाँ पे आप लिख दो एडमिन डाटा.php, एडमिन डाटा.php, ठीक है। और जो ओके यहाँ पे इतना कर दिया मैंने, एडमिन डाटा.php नाम की फाइल बना दी है। सिंपली यहाँ पे आइए डिव डॉट और कंटेनर फ्लोट लिखिए, कंटेनर, ओके, ठीक, कंटेनर, ठीक है, और फ्लोट इतना कर दिया, और डिव डॉट रो, ठीक है। और सिंपली यहाँ पे h2 टैग लीजिए, और सिंपली आपको लिखना है यहाँ पे एंटर टैग लेके, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा admin.php, ठीक है, admin.php, ठीक है। और यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा ऐड न्यू यूजर, ठीक है, ओके। एंड कंट्रोल एस सेव करने के बाद देखो अभी कुछ इस तरह का ये फॉर्म दिखेगा। आप जैसे ही आप इधर आएंगे, और यहाँ पे मुझे admin.php लिखना पड़ेगा एक्चुअली, जैसे ही आप ओके यहाँ पे admin data.php, ठीक है, ओके। कंट्रोल एस सेव कर दिया, और जैसे मैं पेज को रिफ्रेश करूँ तो अभी देखो अभी कुछ इस तरह का दिख रहा है। तो कुछ इसकी CSS लिख लेते हैं, और CSS के से पहले
हमें क्या करना पड़ेगा, जो index.php नाम की जो फाइल है उसी से जो हमने एक्चुअली बूटस्ट्रैप की फाइल सोर्स कोड को हमने जो एक्सटर्नल गेट किया है उसको सिंपली हमें यहाँ पर कॉपी कर देना। ठीक है, Ctrl+V कर दिया, Alt+Z से मैं इसको ज़रा सा स्मॉल मैं टारगेट कर लेता हूँ। ठीक है, और जस्ट मैं इसको पेज को रिफ्रेश करूँ तो अभी एक्चुअली कुछ इस तरह का दिखेगा और आपको आना admin.cs नाम की फाइल में। ठीक है, पहले आप एक काम करिए, सोर्स कोड को डाउनलोड कर लीजिए अगर आप इस वीडियो में हैं सिंपली तो। ठीक है, तो इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि जो हमने H2 लिया है बॉडी का, बॉडी टैग का H2, ओके एंड टैग, और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा एक्चुअली फॉन्ट साइज सबसे पहले, और वो कर दे 24 पिक्सल और Ctrl सेव करेंगे। और मैं ज़रा चेक करना चाहूँगा और मेरी CSS अप्लाई हुई है कि नहीं, और अभी ये CSS अप्लाई नहीं हुई है, और उसके लिए आप इधर ही आइए और कंटेनर फ्लो div.row, और भी एक काम करिए, यहाँ पर आप वो कुछ भी क्लास दे दीजिए ऐड यूजर करके। ठीक है, और ज़रा चेक करें, और अभी भी नहीं हुई होगी, लेकिन मैं फिर से इधर ही सोर्स कोड में आऊँगा और admin.cs नाम की जो फाइल है और सिंपली मैं यहाँ पे लिखूँगा ऐड एंड यूजर करके, और Ctrl+S रिफ्रेश पेज एंड डेट चेक इट नाउ। ठीक है, और अभी ये एक्चुअली अप्लाई नहीं हुई CSS, और मैं Ctrl+C करूँगा, और देखो मैं यहाँ पे करूँगा Ctrl+V। ठीक है, और सिंपली मैं यहाँ पे जो admin.cs लिखा हुआ है यहाँ पे लिखिए style.css। जब भी आपकी CSS अप्लाई नहीं हुआ करे तो आप ऐसा ही काम किया करिए, और जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा और सिंपली यहाँ पे मुझे admin.css लिखना पड़ेगा, ना कि style.css। ठीक है, admin.css। ठीक है, और ज़रा मैं चेक करता हूँ, पेज को रिफ्रेश किया और जस्ट ये इधर आ गया, और मैं देखो इसको Ctrl+A करूँगा, इस URL को Ctrl+C करूँगा, और जस्ट मैं Ctrl+V करूँगा इधर आके, न्यू Ctrl+V। ठीक है, और यहाँ पे देखो अभी अप्लाई हो गई है मेरे ख्याल से। ठीक है, ओके, और ज़रा मैं चेक करता हूँ, 20 पिक्सल देता हूँ अभी। ओके, अभी भी नहीं हुई है, ऐसा क्यों हुआ है? चलो ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पे मार्जिन देते हैं, और मार्जिन देते हैं हम ऐसे करके कुछ 20 पिक्सल एंड 0 पिक्सल एंड 20 पिक्सल एंड उसका 30 पिक्सल। ठीक है, और अभी देखते हैं, यस मेरी CSS अप्लाई हो गई है बाकायदा, और जो फॉन्ट साइज है एक्चुअली यहाँ पे मैं लिखूँगा 18 पिक्सल, ओके एंड दिस। ठीक है, और फॉन्ट साइज नहीं ले रहा है एक्चुअली में, और फॉन्ट साइज क्यों नहीं ले रहा, और यहाँ पे देखो मैंने फॉन्ट लिखा हुआ है ना कि फॉन्ट साइज। ठीक है, पूरा लिखोगे तभी तो वो समझेगा ना, ऐसे कुछ भी लिखो तो नहीं समझ पाएगा वो क्या लिखा है आपने। देखो अभी चेंज हो रहा है बाकायदा, और मैंने एक्चुअली ध्यान नहीं दिया था एक्चुअली। ठीक है, और 22 पिक्सल देते हैं इधर, और देखो अभी। ठीक है, ऐड न्यू यूजर। ठीक है, ज़रा मैं देख लेता हूँ कि मेरी टाइम ड्यूरेशन क्या 17 रिकॉर्डिंग हो गई है मिनट। ओके, 22 पिक्सल, और ठीक है मेरा सब कुछ ठीक है अभी, और ऐड यूजर, और मुझे यहाँ पे अभी एक्चुअली आपका डाटा दिखाना है, और वो कैसे दिखाना है वो देखो। ठीक है, और उसके लिए हमें करना पड़ेगा ये कि आप admin.php नाम की फाइल में आइए, और record.php नाम की जो फाइल है एक्चुअली आप इसी में आ जाओ। ठीक है, Alt+Z करते हैं, और सिंपली मुझे क्या करना है कि आप इधर आने के बाद जो सेक्शन ले रखा है आपने, और जस्ट मैं इसी को कॉपी करना चाहूँगा, और सिंपली उससे पहले एक काम करते हैं, कॉपी वॉपी कुछ नहीं करते, हम सिंपली एक सेक्शन टैग लेते हैं और इसी में दिस एंड दिस। ठीक है, उससे हमारा जल्दी काम हो जाएगा मेरे ख्याल से, कॉन्फ़िगरेशन मारने से अच्छा है। ठीक है, सेक्शन टैग लेते हैं, और सिंपली मैं यहाँ पे एक कंटेनर फ्लूइड का फिर से यूज करूँगा, और div डॉट, और मैं कुछ नहीं कर रहा कंटेनर फ्लूइड का यूज। ठीक है, टेबल टैग ले रहा हूँ सिंपली, और सिंपली मैं यहाँ पे लिखूँगा अपना क्लास एक लूँगा, और वो क्लास रहने वाली है टेबल नाम की। ठीक है, एंड दिस एंड टेबल एंड स्ट्रिप। ठीक है, इतना कर दिया मैंने, और सिंपली मैं इधर आऊँ और यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ टी हेड। ठीक है, और यहाँ पे इतना करने के बाद मैं एक tr टैग लूँगा, और
TH टैग, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सबसे पहले उसका यूजर आईडी, ठीक है, ओके, एंड उसका TH में आओ और फिर उसके बाद उसका यूजर नेम, ठीक है, ठीक है, एंड यूजर आईडी, ठीक है, एंड TH एंड दिस एंड TH और यूजर आईडी, यूजर नेम एंड उसका जो मोबाइल नंबर, ठीक है, ओके। जस्ट मैं Ctrl+S एंड मोबाइल नंबर सही से लिख लेता हूँ, यहाँ पे मेरे पास स्पेस है, ठीक है। Ctrl+S सेव कर दिया मैंने और जरा आप मैं चेक करूँ तो आप कुछ इस तरह का दिखेगा अभी, ठीक है, ओके। मेरा सब कुछ ठीक दिख रहा है और सिंपली मुझे लगता है लेना पड़ेगा मुझे div डॉट और कंटेनर, ठीक है, कंटेनर ले लिया मैंने और div डॉट रो, ठीक है, एंड div डॉट कॉल md6, div डॉट कॉल md 8 करते हैं, ठीक है, 8 कर दिया मैंने। और जो हमने टेबल टैग ले रखा है एक्चुअली दिस टेबल टैग और Ctrl+X करते हैं और सिंपली यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा Ctrl+V, ठीक है, और दिस Ctrl+X एंड Ctrl+V, ठीक है, इतना कर दिया। और टी हेड और जस्ट मैं इसको कॉपी करूँगा Ctrl+C एंड दिस Ctrl+V, ठीक है। और यहाँ पे जो टी हेड लिखा हुआ यहाँ पे आप चेंज कर दीजिए टी बॉडी से, ओके, टी बॉडी, ठीक है, और TR यहाँ पे TH लिखा हुआ यहाँ पे आप लिखिए TD, ओके, TD, ठीक है, इतना कर दिया। Ctrl सेव कर दिया और जरा मैं अगर आपको चेक कराऊँ तो आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। और यहाँ पे सिंपली मैं एक और क्लास लेना चाहूँगा और वो रहेगी आपकी टेक्स्ट सेंटर करके, ओके, एंड रो, यहाँ पे पूरा सही से लिख लेता हूँ, ओके, ठीक है, मेरा सब कुछ ठीक है अभी। तो हम एक काम करते हैं, इसके लिए हम सोर्स कोड लिखते हैं और सोर्स कोड कैसे लिखते हैं अपनी PHP में, तो वो देखो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें एक कनेक्शन बनाना पड़ेगा और सिंपली, ठीक है, और कनेक्शन के लिए हमें इधर ही आना है जो हमारा टेबल टैग है। और टेबल टैग किधर है, ये रहा मेरा टेबल टैग, ठीक है, इसकी आप फॉर्मेटिंग सही कर लेना, ठीक है, ओके। एंड मैं यहाँ पे जो मैं जरा चेक करता हूँ कि मैं एक्चुअली मुझे ध्यान नहीं है कि कनेक्शन नेम एक्चुअली मुझे बनाना पड़ेगा कि एक्चुअली बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप आओ और सिंपली मैं लिखूँगा इधर PHP को स्टार्ट करूँगा और वो इस तरह से करते हैं, इसके अंदर आओ और सिंपली मैं इसको एंड कर दूंगा और जस्ट मैं ऊपर आऊँगा और देखो, ठीक है, मेरा सब कुछ ठीक है। एंड कनेक्शन नेम को मैं जस्ट कहीं से कॉपी मारूंगा और कुछ नहीं करने वाला, और वो मैं कॉपी मारने वाला हूँ एक्चुअली आपका admin.php नाम की फ़ाइल से, ठीक है, और यहाँ से मुझे सब कुछ मिल जाएगा, ओके। और इसकी जो registration.php नाम की फ़ाइल है उससे, ठीक है, और आप इधर ही आओ और आप जैसे चेक करूँगा और ये वाला मुझे कनेक्शन नेम चाहिए एक्चुअली, ठीक है। Ctrl+C करो एंड admin.php नाम की फाइल है जो Ctrl+V करो, ठीक है, और लोकल होस्ट रूट एंड कनेक्शन नेम, ठीक है, ये है। और जस्ट आप इधर ही आओ और मैं एक्चुअली डाटा देखना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा SQL की एक कमांड, और वो कमांड रहती है select स्टार फ्रॉम, और टेबल नेम जरा मैं देखना चाहूँगा टेबल नेम क्या है एक्चुअली। टेबल नेम है आपका, मैं कहाँ पर हूँ, registration.php नेम फाइल किधर ये रही, ठीक है। तो एडमिन इन्फो नाम की टेबल है, ठीक है, ओके। और मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता एक्चुअली, ओके, इन्फो, और ठीक है। और यहाँ से मैं PHP के लिए यानी कि जो एक क्वेरी चलाना चाहूँगा और रिजल्ट, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा MySQL एंड क्वेरी, ठीक है, और दिस एंड दिस कनेक्शन नेम, और इतना करने के बाद मैं $SQL लूँगा, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखूँगा डाई फंक्शन, ओके। अगर कोई भी एरर हो यहाँ पर तो आप सिंपली क्या करो कि मुझे मैसेज रन करा दो क्वेरी फेल, ठीक है, इतना कर दिया। और ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखूँगा MySQL
नमरोज नाम का फंक्शन, ठीक है, जितने भी मेरे इसमें रिजल्ट मिले यानी कि क्वेरी के अंदर, तो सिंपली आप इसमें स्टोर करा दो। और इफ़ यदि ओके, इफ़ यदि एक भी, इफ़ यदि डॉलर ऑफ नम, ठीक है, ग्रेटर देन 0, ठीक है, 0 से अगर एक भी मुझे रिकॉर्ड मिलता है तो आप क्या करो कि मुझे ये सब कुछ दिखा दो, टी हेड पूरा मुझे दिखा दो एक्चुअली, ठीक है। और अगर मैं इसके अंदर HTML लिख रहा हूँ तो आपको पता है क्या हम टेक्नोलॉजी यानी कि अपनी स्ट्रेटेजी क्या यूज करते हैं, तो उसके लिए हमें इसको क्लोज करना पड़ेगा और इसके लिए हमें स्टार्ट करना पड़ेगा और इसके बिटवीन मुझे अपनी HTML लिख देनी है, ठीक है। और देखो ये बहुत गंदा दिख रहा है और इसके लिए मुझे ना इसकी फॉर्मेटिंग सही करनी पड़ेगी, ठीक है। और ठीक है, ओके, ठीक है, इतना कर दिया मैंने, कंट्रोल S सेव किया है मैंने। और देखो अगर रिकॉर्ड अगर आपका एक भी दिखा होगा, ठीक है, आपके डाटाबेस से, तो ये यूज़र नेम, यूज़र ID और मोबाइल नंबर दिखेंगे। देखो पेज को रिफ्रेश करूँगा और ये कह रहा है कि लाइन नंबर 46 एरर, ठीक है। और 46 जरा मैं चेक करूँगा और देखो यहाँ पे गलती से मैंने लगा रखा है, ठीक है। और कंट्रोल S एंड दिस, पेज को रिफ्रेश करूँगा और सब कुछ मेरा ठीक है फ़िलहाल, ठीक है। ओके, एंड यूजर नेम, यूजर ID एंड मोबाइल नंबर, ओके, सब कुछ ठीक है। और देखो इतना करने के बाद मैं इसके अंदर एक वाइल लूप का यूज़ करना चाहूँगा, ठीक है। और उसके अंदर एक मैं डॉलर ऑफ नमरोज, इसके लिए मैं एक रो नाम का वेरिएबल क्रिएट करूँगा और लिखूँगा MySQL फेच सब फंक्शन, जितने भी मुझे डाटा मिले वो एज मुझे एक जो है MySQL एंड फेच शॉक मुझे एरर रिटर्न करा दो, ठीक है। और डॉलर ऑफ रिजल्ट, ठीक है। और इतना ही मैंने किया है यहाँ पर, और ठीक है। और जस्ट इसके अंदर मुझे ओके ओके ओके, देखो मैंने कोई गलती करी है क्या जिसके अंदर मैंने किया है, और ये चेक करा दो मुझे। तो जस्ट मैं इसको कंट्रोल X करूँगा और मैं इसको ना टी, जो मेरा हेड है एक्चुअली, टी हेड, इसके जस्ट नीचे मैं रन कराऊंगा वाइल लूप, ठीक है। तो उसके लिए मुझे इससे से स्टार्ट करना पड़ेगा अगेन, ठीक है। और दिस एंड दिस, ठीक है, एंड क्लोज, ठीक है। और कंट्रोल V करने के बाद देखो, ओके, कंट्रोल V, ठीक है। कंट्रोल सेव करता हूँ, मुझे लग रहा है कुछ तो एरर है, ठीक है। और जस्ट मैं रिफ्रेश करूँगा पेज को और कोई एरर नहीं है, ठीक है, ओके। और इतना करने के बाद मैं चाहता हूँ इसे क्लोज करूँगा और सिंपली ओके, इतना कर दिया मैंने। और जस्ट मैं इसके अंदर एक HTML लिखना चाहता हूँ और वो लिखूँगा टी बॉडी की, तो कंट्रोल X कर लूँगा और सिंपली मैं कंट्रोल V करना चाहूँगा, ठीक है, ओके। एंड ठीक है, ओके, इतना कर दिया मैंने, ओके। कंट्रोल S, ठीक है। अब जरा चेक करते हैं, ओके, मेरा सब डाटा मिल रहा है और इसलिए बार बार दिखाई पड़ा 2 2 3 3, ठीक है, ओके। अब देखो हमें क्या करना है कि जो यूज़र ID लिखी हुई है एक्चुअली इसको अभी ऐसे ही रहने देना है। यूज़र ID लिस्ट में 1 कर देता हूँ, ठीक है अभी। और यूज़र नेम के लिए हम इस जो वेरिएबल है मुझे डाटा मिला होगा उसके लिए डॉलर ऑफ रो का यूज़ करूँगा। और उसके लिए मुझे सबसे पहले PHP सेंटेंस को स्टार्ट करना पड़ेगा या फिर लिखना पड़ेगा, ठीक है। और इतना करने के बाद देखो मैं इको करूँगा सिंपली, और इतना करने के बाद मैं डॉलर ऑफ रो लिखूँगा, ठीक है। और सिंपली मैं लिखूँगा यूज़र नेम, यानी कि जो आपका है आपका यूज़र नेम, ठीक है, जो भी एक्चुअली अपने डाटाबेस में एक्चुअली पास करा है, ठीक है। और जस्ट मैं इसको कॉपी करना चाहूँगा, उससे पहले मैं दिस कॉमा, ठीक है, ओके। एंड जस्ट मैं कंट्रोल C
एंड कंट्रोल V। ठीक है, और यहाँ पे कर दूंगा मैं मोबाइल। ठीक है, कंट्रोल S एंड ठीक है। तो देखो आपको सारे डाटा देख के हैं अभी। आकाश बंडोत्री, आकाश एंड प्रियंका मौर्य, आकाश एंड प्रिया। ठीक है, इनके मोबाइल नंबर इसलिए नहीं दिखे क्योंकि एक्चुअली हमने कोई भी एंटर नहीं करा है इनके लिए। ठीक है, ओके। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 1111 दिख रहा है। तो आप एक काम करिए, उसके लिए आप सबसे ऊपर आइए यहाँ पर कहीं। ठीक है, तो आप एक काम करिए, यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करिए। वो वेरिएबल क्रिएट क्या रहेगा कि और यहाँ पर सीरियल कर दीजिए आप, फिर कुछ भी सीरियल, ओके। एंड यहाँ पे 1 वैल्यू करा दीजिए फ्रेंड। ठीक है, 1 करने के बाद आप क्या करिए कि यहाँ पर भी आप इको करा दो 1। ठीक है, ओके। एंड डॉलर एक काम करते हैं, इको करा दो। उसके लिए मुझे PHP से अंदर लिखना पड़ेगा चलिए। ठीक है, तो इतना कर दिया। डॉलर ऑफ रो करने के बाद आप रो को नॉट रो, मैं इको करूँगा ओनली डॉलर ऑफ सीरियल। ठीक है, ओके। एंड दिस, अब देखो अभी भी फ़िलहाल आपको 1 ही दिखेगा। ठीक है, तो अभी कुछ नहीं दिखा, और ठीक है, तो अभी आपको 1 ही दिखेगा। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ 1 2 3 4 5 दिखे। तो आप एक काम करिए, जो वाइल लूप है इसका जस्ट एंड हुआ है यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू इंक्रीज करा दो आप सीरियल हर टाइम, और प्लस प्लस। ठीक है, और कंट्रोल S पेज को रिफ्रेश करिएगा, और पेज को जैसे आप रिफ्रेश करें तो देखो अभी 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी आप यूजर हैं आपकी ये वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली हमें इतना ही करना था इस वीडियो ट्यूटोरियल में, और आपको ये तो सब कुछ दिख रहा होगा। ठीक है, अगर आप इसमें एक और अपडेट कर सकते हैं यहाँ पर ये कि आप चाहते हैं कि ये यूजर डिलीट करना। ठीक है, अब अभी एक्चुअली आप अपने डाटाबेस से भी डिलीट कर पाएंगे। ठीक है, ऐसे करके जैसे कि आप चाहते हैं डिलीट हो जाए वाला रिकॉर्ड, तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक्चुअली यहाँ से नहीं डिलीट करना, एक्चुअली आपको करना है, एक्चुअली यहाँ से आपका कॉलम नेम डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इधर ही से डिलीट कर लेना है। ठीक है, ओके, या फिर कमांड के थ्रू डिलीट कर सकते हैं आप। ठीक है, तो एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि आपका जो ये वेब पेज है एक्चुअली यहाँ से डिलीट हो, यहाँ से। ठीक है, तो वो कैसे करना है वो अगर आप चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में दे सकते हैं आपको। ठीक है, आप प्लीज़ कमेंट करिए कि एक्चुअली हमें ये भी चाहिए, तो वो भी आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, फिलहाल अभी इस वीडियो के लिए इतना ही, और अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।